हेलो एवरीवन। आज का जो मेरा टॉपिक है वो स्टीरियो केमिस्ट्री है। स्टीरियो केमिस्ट्री पढ़ने से पहले मैं थोड़ा सा आइसोमर्स के बारे में बताती हूँ कि आइसोमर्स क्या होता है। देखिए, आइसोमर्स क्या होता है, जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो होता है वो सेम होता है, बट ओरिएंटेशन जो होता है स्पेस में वो डिफरेंट होता है। जैसे ये दो टाइप के होते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स एंड स्टीरियो आइसोमर्स। कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स में क्या होता है कि जिसका कनेक्टिविटी क्या हो, डिफरेंट हो, और स्टीरियो आइसोमर्स में क्या होता है जिसका कनेक्टिविटी सेम हो। कैसे, देखिए एग्जांपल्स में देती हूँ। CH3 Cl हाइड्रोजन, ब्रोमीन हाइड्रोजन, C2H5, ठीक है। CH3 देखिए, ये मेरा A है, ये मेरा B है, ये मेरा C है। अब कोई पूछ देगा मुझसे कि A एंड B में क्या रिलेशन है, A एंड B में क्या रिलेशन है, B एंड C में क्या रिलेशन है, C एंड D में सॉरी A एंड C में क्या रिलेशन है ना। तो कैसे चेक करेंगे, देखिए सबसे पहले कुछ नहीं करना है, सबसे पहले तो आपको कनेक्टिविटी देखना है कि मॉलिक्यूलर में कनेक्टिविटी सेम है या नहीं है। तो देखिए यहाँ पे CH3, इस कार्बन पर चेक करते हैं हम, तो यहाँ पे CH3 है, यहाँ भी CH3 है, ये तो सेम हो गया। यहाँ पे क्या है, क्लोरीन है, और यहाँ पे क्या है, ब्रोमीन है। हाइड्रोजन तो मैच कर रहा है, चलो सही है, बट क्या हो गया, यहाँ पे फर्स्ट पोजीशन पे यहाँ पे क्लोरीन है, यहाँ ब्रोमीन है, यानी कनेक्टिविटी क्या हो गया, डिफरेंट हो गया। देखिए मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है ना, तो फिर कनेक्टिविटी चेक किया तो कनेक्टिविटी भी क्या हो गया, डिफरेंट हो गया। तो क्या हो गया, कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर, है ना, ये हो गया। बी एंड सी में चेक करते हैं, बी में ये रहा, यहाँ भी चेक करते हैं, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम है, ठीक है। CH3 है, यहाँ भी CH3 है, ठीक है। यहाँ ब्रोमीन है, यहाँ पे क्लोरीन है, देखिए यहाँ पे डिफरेंस दिख रहा है, तो ये भी क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर है। ये भी क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर है। ए एंड सी में क्या रिलेशन है, देखिए CH3 ठीक है, मैच कर रहा है, क्लोरीन हाइड्रोजन ये भी मैच कर रहे हैं, ब्रोमीन हाइड्रोजन मैच कर रहा है, C2H5। देखिए यहाँ पे जो है कनेक्टिविटी क्या है, सेम है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी सेम है, तो ये कौन सा आइसोमर्स हो गया, स्टीरियो आइसोमर। बस यही डिफरेंस था, स्टीरियो आइसोमर, बस यही डिफरेंस था कॉन्स्टिट्यूशनल में एंड स्टीरियो आइसोमर्स में, बस कनेक्टिविटी का डिफरेंस था। देखिए कॉन्स्टिट्यूशनल बहुत टाइप के होते हैं, फंक्शनल होता है, पोजिशनल होता है, चेन होता है, मेटामर्स होता है। तो ये सब मैं आज मेरा मेन टॉपिक है स्टीरियो, तो इसको बस याद देखो, ये दो एग्जांपल्स मैं बता देती हूँ। ये इथेनॉल है, ये ईथर है, क्या हो रहा है, देखिए मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, यहाँ भी 2 कार्बन है, यहाँ भी 2 कार्बन है, 6 हाइड्रोजन है, 6 हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन 1 है, ठीक है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम दिख रहा है मुझे, बट क्या है, यहाँ पे क्या है, अल्कोहल है, और यहाँ पे क्या है, ईथर है। तो यहाँ फंक्शनल क्या चेंज हो रहा है, कनेक्टिविटी चेंज हो रहा है, मतलब ये कौन सा आइसोमर्स हो गया, कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर हो गया। कॉन्स्टिट्यूशनल में कौन सा आइसोमर्स है, फंक्शनल आइसोमर है, ठीक है, ये हो गया। अब पढ़ते हैं स्टीरियो आइसोमर्स में। स्टीरियो का भी 2 टाइप होता है, कन्फॉर्मेशनल आइसोमर एंड कन्फिग्रेशनल आइसोमर। कन्फॉर्मेशनल में भी 2 टाइप होता है, कौन कौन, रोटेशन अबाउट सिंगल बॉन्ड, नाम से ही पता चल रहा है, रोटेशन अबाउट सिंगल बॉन्ड, मतलब सिंगल बॉन्ड के अराउंड जितने भी मॉलिक्यूल इसमें प्रेजेंट होंगे वो सारे रोटेट करेंगे, मतलब एक बॉन्ड को कांस्टेंट रख के जितने भी मॉलिक्यूल है वो रोटेट करेंगे, उसको बोलते हैं कन्फॉर्मेशनल आइसोमर। इसका दूसरा टाइप होता है एमीन इन्वर्जन। एमीन इन्वर्जन क्यों आया ये मैं बताऊंगी थोड़ा देर में। एमीन इन्वर्जन, देखिए पहले इसके बारे में कैसे, एक देखिए एग्जाम्पल से समझते हैं क्या होता है।
देखिए क्या हो रहा है, पहले फ्लोरीन को चेक करते हैं क्या होता है। फ्लोरीन यहाँ पे क्या है, प्लेन में है। अब फ्लोरीन मेरा कहाँ आ गया, अब ठीक है। देखिए पहले फ्लोरीन क्या था, प्लेन में था। अब फ्लोरीन क्या हो गया, बिलो द प्लेन चला गया, मतलब ये चेंज हो गया। C2H5 बिलो द प्लेन है, पहले कहाँ था, एबव द प्लेन था, ये भी चेंज हो गया। CH3 पहले क्या था, एबव द प्लेन था, अब कहाँ आ गया, प्लेन में आ गया। और क्लोरीन का चेक करके देखिए, क्लोरीन पहले भी यहाँ था, अभी भी क्या है, यहीं पे है। तो मतलब इस बॉन्ड को क्या कर दिया गया है, वो ये बॉन्ड कांस्टेंट रख दिया गया है। बाकी तीन मॉलिक्यूल क्या कर रहे हैं, एक्सचेंज करें, मतलब चेंज हो रहे हैं ये तीनों। तो ये दोनों क्या हो गए, कन्फर्मेशनल आइसोमर। कन्फर्मेशनल आइसोमर। देखिए कन्फर्मेशनल यही होता है, कन्फिगरेशनल क्या होता है, कन्फर्मेशनल और कन्फिगरेशनल में क्या डिफरेंस है। अभी देखिए कन्फिगरेशन में क्या होता है कि दो बॉन्ड को कांस्टेंट रख के जितने और बाकी सारे हैं वो रोटेट करते हो, तो उसको बोलते हैं कन्फिगरेशनल आइसोमर। देखिए ये तो हो गया रोटेशन अबाउट सिंगल बॉन्ड के अराउंड। अब पढ़ते हैं एमीन इन्वर्जन। क्या होता है एमीन इन्वर्जन, कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है एमीन इन्वर्जन। देखिए नाइट्रोजन है, इस पे 3 डिफरेंट ग्रुप लगे हुए हैं। और यहाँ पे क्या है, एक नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है। देखिए इन्वर्जन जो होता है क्यों होता है, रीजन क्या है। देखिए नाइट्रोजन के पास एक नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन होने के कारण ये क्या होता है, रोटेट करता है, मतलब ये नॉन बॉन्डिंग के कारण ही यहाँ पे क्या होता है, इन्वर्जन होता है। जैसे देखिए इसका जो इक्विलिब्रियम ट्रांजिशन स्टेट जो होता है वो प्लेनर होता है। क्या, जैसे ये तीनों मॉलिक्यूल जो है वो प्लेन में आ जाएंगे। और ये जो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है ये तो प्योर वाइटल में होते हैं, हाइड्रोजन, फ्लोरीन, CH3। ये क्या हो गया, ये तो ट्रांजिशन स्टेट, ये काफी शॉर्ट टाइम के लिए रहते हैं। तो ये क्या हो गया, काफी कम, मतलब इन विद इन सेकेंड ये क्या हो जाएंगे, ऐसे ये अपना चेंज हो जाएंगे। मतलब देखो क्या हो गया है, पहले क्या था, ये इन नीचे था ये तीनों ग्रुप, अब क्या हो गया, ऊपर हो गया। मतलब इन और पहले तो इन था, इन और आउट का कॉन्सेप्ट आ गया। ये पहले नाइट्रोजन का जो तीनों ग्रुप था वो इन साइड में था, अब क्या हो गया, आउटसाइड हो गया। और देख रहे हो किस कैसा शेप दिख रहा है आपको, अम्ब्रेला टाइप का दिख रहा है। ऐसा ही अम्ब्रेला होता है, तो इसको बोलते हैं अम्ब्रेला इफेक्ट। देख रहे हो, इसी को बोलते हैं अम्ब्रेला इफेक्ट बोलते हैं इसको। देखिए अम्ब्रेला इफेक्ट होने के कारण यहाँ पे क्या होता है, सिमेट्री एलिमेंट प्रेजेंट होता है। सिमेट्री एलिमेंट प्रेजेंट होता है, मतलब सिमेट्री एलिमेंट, मतलब इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होगा। प्लेन ऑफ सिमेट्री होने के कारण ये क्या होता है, ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। देख रहे हो, तीनों डिफरेंट ग्रुप होने से भी ये क्या हो गया, ऑप्टिकली, यानी चारों डिफरेंट होने के कारण भी क्या हो गया, ऑप्टिकली इनएक्टिव हो गया। ठीक है, ये होता है एमीन इन्वर्जन। अब एमीन इन्वर्जन कहाँ पे नहीं होता है, हाँ एमीन इन्वर्जन कहाँ पे नहीं होता है, जहाँ पे नो लोन पेयर और जहाँ पे रिंग स्ट्रेन आ जाए। कहीं भी रिंग स्ट्रेन आ जाए, रिंग स्ट्रेन, ये दो केस में क्या होता है, एमीन इन्वर्जन नहीं होता है। एमीन इन्वर्जन नॉट पॉसिबल। ठीक है, अब पढ़ते हैं कॉन्फिगरेशनल आइसोमर। कन्फर्मेशनल में बस इतना ही था, 2 टाइप का होता है, दोनों मैंने बता दिया क्या होता है। अब आप क्वेश्चन करोगे तो आपको बहुत समझ में आ जाएगा इजी से। अब पढ़ते हैं कॉन्फिगरेशनल आइसोमर। देखिए कॉन्फिगरेशनल में भी 2 टाइप के होते हैं, सिस ट्रांस,
देखिए कॉन्फिगरेशनल आइसोमर्स पढ़ने से पहले मैं थोड़ा प्रोजेक्शंस के बारे में बताती हूँ कि प्रोजेक्शन क्या होता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी अच्छा है, ये बहुत अच्छा टॉपिक है। प्रोजेक्शन आपको आना चाहिए, डायरेक्ट क्वेश्चन भी आता है इसे। क्या होता है प्रोजेक्शन? प्रोजेक्शन कितने टाइप का होता है? ये 4 टाइप के होते हैं। फ्लाइंग बेस, दूसरा होता है सॉहर्स, तीसरा होता है न्यूमन और चौथा होता है फिशर। ठीक है, फ्लाइंग बैच क्या होता है? देखिए फ्लाइंग बैच इस बर्ड से ही पता चल रहा होगा कि एक बैच पोजीशन पे होगा ग्रुप ये होता है फ्रंट, ये होगा ए बी सी। देख रहे ये हो गया फ्लाइंग बैच। ऐसे अगर रहेगा तो ये क्या हो गया? फ्लाइंग बैच। इसी को सॉहर्स में कैसे लिखते हैं? देखिए जो एबव है, देखिए ये प्लेन क्या है? एबव द है। इसे आप इस आगे एक अथी है तो देख रहे हो, ये जो है आगे की ओर है, ये तो फ्रंट वाला ये हो गया, बैक साइड वाला ये हो गया। यहाँ पे देखिए बैक साइड का ये हो गया, फ्रंट साइड में कौन है? ये है, तो ये हो गया। और प्लेन में कौन सा है? सी है। ये हो गया सॉहर्स प्रोजेक्शन। न्यूमैन क्या होता है? देखिए कुछ नहीं करना है, इस मॉलिक्यूल को यहाँ से पकड़िए आप, ये देखिए इसको मैंने मान लिया ये, तो ये क्या होता है? राइट साइड से ऐसे रोटेट करेगा, ऐसे रोटेट करेगा तो कैसे लिखेंगे? देखिए ऐसे होगा ये। इसको क्या करते हैं? इस कार्बन को कहाँ रखा जाता है? फ्रंट साइड पे, यानी ये यहाँ पे रहेगा। यहाँ पे क्या है? ये देखिए यहाँ पे प्लेन में कौन सा ग्रुप है? सी है। एबव में कौन है? राइट साइड लिखा था ए, इधर बी। बस इसको यहाँ पे लिख देना है। ये जो है ये बैक साइड में रहता है, बैक साइड में यानी प्लेन में ये है, तो यहाँ पे क्या है? सी है ये ए, यहाँ पे कौन सा? बी। ये हो गया न्यूमैन। फिशर्स में, इसको फिशर में कैसे लिखेंगे? कुछ नहीं, इसको फ्रंट वाले को ये यहाँ पे आएगा, ये देखिए ये नीचे रहता है, क्या हो गया? प्लेन में सी। राइट साइड में कौन सा है? ए बी, लेफ्ट साइड में। फिर देखिए यहाँ पे सी ए बी। ये हो गया इसका, ये हो गया फ्लाइंग बैच, ये हो गया सॉहर्स, ये हो गया न्यूमैन, ये हो गया क्या? फिशर। कुछ नहीं था, कितना सिंपल था। देखो और एग्जांपल्स के थ्रू करते हैं क्या होता है। हाँ, कन्वर्जन पूछ देगा ये तो था कि किसको बोलते हैं, पहचानते क्या? अगर ऐसे दे दिया तो कौन सा सॉहर्स है, ये बस पहचानने का है। अब करते हैं कन्वर्जन। कन्वर्जन में आपको दे देगा कि न्यूमैन दे देगा, न्यूमैन से बोल देगा कि आप फिशर बनाइए, फिर सॉहर्स दे देगा और बोलेगा कि आप फिशर बनाइए। तो कैसे बनाएंगे? पहला कन्वर्जन में पढ़ते हैं कन्वर्जन पहले पढ़ते हैं क्या? हाँ अच्छा, सॉहर्स से किस में कन्वर्ट करें? वेज डैश में। हाँ, वेज डैश में करते हैं। वेज डैश देख रहे हो? सॉहर्स देखो, यहाँ पे हाइड्रोजन रहते हैं, क्लोरीन। ये ठीक है, ये कौन सा फॉर्म है? सॉहर्स फॉर्म है। इसको वेज डैश में कैसे कन्वर्ट करेंगे? क्या बोले थे? कुछ नहीं, इस पहले 2 कार्बन को है, 2 कार्बन का है, ये दोनों लिख लो पहले। ये हो गया, जो प्लेन में है उसको प्लेन में लिख, पहले कर दो। CH3 प्लेन में है, C2H5 प्लेन में है। अब देखिए इस मॉलिक्यूल को आपको 3D मतलब देखना पड़ेगा, आपको सोचना पड़ेगा कि इसका 3D स्ट्रक्चर क्या है। देखिए यहाँ पे आप देखो 3D देखोगे तो ये क्या है? फ्रंट साइड में दिख रहा है, मतलब आगे की ओर दिख रहा है, तो क्या हो गया? ये एबव द प्लेन हो गया हाइड्रोजन। ये आपको क्या दिख रहा है? बैक साइड दिख रहा है, तो ये क्या हो गया? बिलो द प्लेन, है ना। अब इसमें देखिए ये क्या दिख रहा है आपको? ये दिख रहा है फ्रंट साइड पे, तो ये हो गया एबव द प्लेन। ये हाइड्रोजन कहाँ चला जाएगा? बिलो द प्लेन। यही हो गया सॉहर्स से न्यूमैन में। ठीक है, अब पूछ देगा, इसी को बोल देगा आप फिशर में कन्वर्ट कीजिए, फिशर में। तो कैसे होगा? सॉहर्स टू फिशर।
कैसे करना है, फीचर में कैसे करना है, देखिए कुछ नहीं, इसमें भी वही जो बताया था, इधर साइड का कहाँ चला जाएगा, ये यहाँ पे आएगा। तो इसके प्लेन में कौन सा है, CH3 है, राइट साइड पे कौन सा है, हाइड्रोजन है, लेफ्ट साइड में क्या है, क्लोरीन है। इसमें भी C2H5 है, राइट साइड में हाइड्रोजन, लेफ्ट में हाइड्रोजन। बस यही हो गया इसका फीचर प्रोजेक्शन। एक और एग्जांपल देते हैं सोहर्स का। अगर ऐसे रहा, हाँ अब ऐसे रहा, इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे फीचर में, देखिए फीचर में कन्वर्ट करने के लिए ये दोनों को प्लेन में आना पड़ेगा। ये दोनों जो है इसको एक प्लेन में आपको लाना पड़ेगा, मतलब इसको, ये यहाँ पे है, इस प्लेन में है, तो इसको भी इसी प्लेन में आना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे, देखिए एक सिंपल सा आपको ट्रिक बताती हूँ मैं कि आप कैसे निकाल सकते हो। आपको देखो, आप सिंपली रोटेट करके भी आप कर सकते हो, इसको यहाँ पे ला दो, इसको यहाँ पे ला के इससे रोटेट कर दो, ठीक है। बस एक और, ये तो हो गया नॉर्मल मेथड जो आप मतलब बेसिक हो गया कि आप ये ऐसे करके इसको प्लेन में ला सकते हो। बट एक और मैं सिंपल बताती हूँ, वो काफी इजी है और हर जगह काम करेगा। देखिए क्या करो आप, ये जो है इस प्लेन में मॉलिक्यूल है, इसको जस्ट अपोजिट में इसको लिया, ये यहाँ पे आ जाएगा, इसको यहाँ से रोटेट करवाओ तो ये यहाँ पे आ जाएगा, इसको यहाँ पे ऐसे कर दो, जस्ट अपोजिट में इसको प्लेन को ला दो। तो अब लिख दो, कैसे लिखाएगा, ये ऐसे हो गया। अब कहाँ C2H5 कहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया। हाइड्रोजन कहाँ पे आ गया, देखो इसका अपोजिट में है, यहाँ पे आ गया। Cl कहाँ आ गया, इधर आ गया। देख रहे हो कितना सिंपल है, ये ऐसे आप कभी गलती नहीं होगा यहाँ पे कन्वर्ट करने में। CH3 अब तो कुछ कार्य थी बचा हुआ ही नहीं है, बस अब फीचर में कन्वर्ट कर दो, हो गया। इसको नीचे लिखना है CH3 फ्लोरीन हाइड्रोजन, हाइड्रोजन क्लोरीन C2H5, हो गया ना। देखो कितना सिंपल है, यही होता है कन्वर्जन फ्लाइंग बेस। अब कुछ एग्जांपल्स हैं, मतलब आपको हाँ इसको न्यूमेन में कैसे कन्वर्ट करेंगे। चलो ये तो हो गया फीचर का बात, अब न्यूमेन में कैसे कन्वर्ट करेंगे इसमें भी देखते हैं। देखो इसको न्यूमेन में कैसे करेंगे, न्यूमेन कुछ नहीं, इस मॉलिक्यूल को आप पकड़ो, बस इसको राइट साइड ऐसे रोटेट करवाओ, ये मॉलिक्यूल आ जाएगा फ्रंट साइड पे, जो राइट साइड है वो आ जाएगा फ्रंट साइड पे, ऐसे लिखाएगा। देखिए ये जो है ये बैक चला गया, राइट साइड पे ये है, इसके नीचे प्लेन पे कौन सा ग्रुप है, CH3 है, राइट साइड पे कौन सा है, हाइड्रोजन है, इधर कौन सा है, क्लोरीन है। अब देखो अब कुछ नहीं, अब इसको लिख दो, इसको, क्योंकि ये दोनों सेम प्लेन में है ना, तो सेम प्लेन में आएंगे। इसके साथ कौन सा प्लेन है, ये है, तो ये हाइड्रोजन हो गया। क्लोरीन के साथ कौन सा है, हाइड्रोजन, देख रहे हो, सिंपल, ये हो गया न्यूमेन। अब देखो ये बोल देगा ये एग्जांपल है। अब बोलेगा इसको न्यूमेन में कन्वर्ट कर दिए, इसका भी देखिए। अब इसको रोटेट करवाइए आप, क्या दिखेगा आपको, ऐसे रोटेट करवाओगे तो पहले तो ये फ्रंट साइड पे आएगा, तो फ्रंट साइड वाला लिख लो आप, CH3 नीचे है, राइट साइड पे आ गया क्लोरीन, लेफ्ट साइड पे आ गया आपका हाइड्रोजन। अब बैक साइड वाला देखेंगे क्या है, C2H5 प्लेन में है, और वो कौन सा प्लेन, इसके जस्ट अपोजिट प्लेन पे है, तो इसके अपोजिट प्लेन पे कौन सा है, C2H5, देख रहे हो अपोजिट है ना। फिर देखो क्लोरीन किधर है, लेफ्ट साइड पे है, और वो किसके है, इसके जस्ट थी पे है, क्लोरीन के जस्ट थी पे है, तो ये क्या हो गया, यहाँ पे राइट साइड पे क्लोरीन और ये क्या हो गया, हाइड्रोजन। ये हो गया न्यूमेन प्रोजेक्शन। ठीक है, समझ में आया, बहुत सिंपल था ना। एक और एग्जांपल है, देखिए आपको न्यूमेन में दे देगा और बोलेगा कि आप उसका स्टेबिलिटी ऑर्डर बताइए कि कौन सा न्यूमेन प्रोजेक्शन ज्यादा स्टेबल है। जैसे मेरा एग्जांपल है मेरे पास,
देखो ये है एग्जाम्पल, इसको 60 डिग्री रोटेशन करवाएं एंगल से। देखो 60 डिग्री रोटेट करेगा तो क्या होगा, पीछे देखो आगे वो तो ऐसे अथी में, इसको आप अथी रखो, इसको पकड़ो, इसको 60 डिग्री रोटेशन करवाओ मॉलिक्यूल्स को, तो ये कहाँ चला आएगा, यहाँ पे आ जाएगा। ये मॉलिक्यूल यहाँ, ये यहाँ चला आएगा, ये यहाँ आ जाएगा और ये वाला यहाँ आ जाएगा। तो कैसे बनेगा, देखो ऐसे बनेगा। इसको तो आप ऐसे ही कर दो, CH3, ये इसका ये कहाँ पे आ गया, 60 डिग्री रोटेशन के बाद CH3 यहाँ आ गया, हाइड्रोजन यहाँ आ गया, ये CH3 यहाँ आ गया। देखो इस फॉर्म को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं फुल्ली इक्लिप्स्ड। ये फुल्ली इक्लिप्स्ड होता है। इसको कौन सा फॉर्म बोलते हैं, सॉरी ये हाइड्रोजन होगा, है ना, ये इसको बोलते हैं गॉच फॉर्म। ये क्या है, गॉच है। फिर इसको 60 डिग्री रोटेशन करवाएं, 60 डिग्री फिर रोटेशन करवाएं। अब क्या हो गया, अब ये CH3 अब क्या हो गया, हाइड्रोजन के प्लेन में आ गया, ये यहाँ पे आ जाएगा और ये वाला जो है ये यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, कैसे होगा, ये देखिए यहाँ पे CH3, यहाँ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, अब कहाँ आ गया हाइड्रोजन, ये यहाँ पे आ गया, और CH3 यहाँ पे आ गया, ये हाइड्रोजन जो है यहाँ पे आ गया और ये वाला हाइड्रोजन यहाँ पे आ गया। ये कौन सा फॉर्म है, ये भी इक्लिप्स्ड है। ठीक है, इक्लिप्स्ड है, इक्लिप्स्ड है, बट ये कौन सा इक्लिप्स्ड है, पार्शियली है, बिकॉज यहाँ पे हाइड्रोजन सी बल्कि दोनों बल्कि ग्रुप सेम प्लेन में नहीं है, तो ये पार्शियली इक्लिप्स्ड होगा, पार्शियली इक्लिप्स्ड। हाँ, फिर इसको 60 डिग्री रोटेशन करवाएं। अब क्या हो गया, क्या चेंज हो गया, 60 डिग्री रोटेशन करवाएंगे तो देखिए ये यहाँ आ जाएगा, ये यहाँ पे आ जाएगा और ये क्या होगा, ये हाइड्रोजन यहाँ पे आ जाएगा। तो CH3 इसको तो इस कॉन्स्टेंट के बाकी घुमाते हैं, ये हाइड्रोजन यहाँ पे, यहाँ पे। अब क्या हो गया, CH3 यहाँ पे आ गया, ये हाइड्रोजन जो था कहाँ पे आ गया, यहाँ पे, और ये वाला हाइड्रोजन यहाँ आ गया। ये क्या दिख रहा है, ये कौन सा फॉर्म बोलते हैं, देखिए CH3 दोनों अपोजिट साइड में है, तो इसको बोलते हैं NT, इसको बोलते हैं NT। अब बताइए स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होगा, ABC में, ABCD में स्टेबिलिटी ऑर्डर पूछेगा कि कौन सा मॉलिक्यूल ज्यादा स्टेबल है, कौन सा फॉर्म जो है न्यूमन का वो ज्यादा स्टेबल है। देखो आप कुछ नहीं, अब CH3 मॉलिक्यूल को देखो क्या हो रहा है, यहाँ पे CH3 है, इसी प्लेन में CH3 आओ, क्या होगा, रिपल्सन, काफी ज्यादा रिपल्सन होगा। CH3 बल्कि ग्रुप है, CH3 बल्कि ग्रुप है, तो रिपल्सन होने के कारण ये क्या होगा, अनस्टेबल होगा, मतलब ये स्टेबल नहीं होगा। तो सबसे कम स्टेबल कौन सा है, ये फुल्ली इक्लिप्स्ड, मतलब सबसे कम हो गया, है ना। फिर गॉच का देखिए CH3 यहाँ पे है, यहाँ CH3 है, इसमें देखिए इक्लिप्स, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे CH3, यहाँ पे भी रिपल्सन हो रहा है, बट यहाँ पे देखिए ये काफी हाइड्रोजन और इसमें काफी डिफरेंस दिख रहा है आपको, मतलब ये थोड़ा दूर है, तो रिपल्सन थोड़ा कम लगेगा इसके कंपैरिजन में। तो दूसरा ऑप्शन क्या होगा, कम में C होगा। C के बाद कौन सा आ जाएगा, B आएगा, सबसे ज्यादा स्टेबल होगा NT, यहाँ पे कोई रिपल्सन क्रिएट नहीं हो रहा है, देख रहे हो, यहाँ NT, CH3 यहाँ है, कोई यहाँ पे भी कोई ग्रुप प्रेजेंट नहीं है, यहाँ पे भी कोई नहीं प्रेजेंट है कि रिपल्सन क्रिएट करवाए, तो NT पोजीशन सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। तो ये मेरा स्टेबिलिटी का ऑर्डर हो जाएगा, स्टेबिलिटी ऑर्डर। ठीक है, एक और एग्जांपल है मेरा, देखो देखिए इसमें क्या होगा, स्टेबिलिटी ऑर्डर, ये भी है, एक फुल्ली इक्लिप्स्ड है, ये गॉच है, ये पार्शियली इक्लिप्स है,
ये मेरा एंटी है। अब स्टेबिलिटी ऑर्डर देखेंगे। देखिए आपको लग रहा होगा कि यहाँ पे OH है, बल्कि है, हाइड्रोजन बल्कि, फ्लोरीन बल्कि है, तो ये होना चाहिए था सबसे कम स्टेबल, ठीक है। बट यहाँ पे आपको एक और कॉन्सेप्ट लगेगा, वो क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग का। देख रहे हो, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण देखो यहाँ पे तो प्लेन में है तो थोड़ा रिपल्सन होगा लोन पेयर में के बीच में, बट यहाँ पे क्या है, देखो एक इसको तोड़ेंगे तो क्या होगा, इसको तोड़ें तो ये हाइड्रोजन एंड फ्लोरीन में क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है। मतलब तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहाँ होता है, हाइड्रोजन का जो बॉन्डिंग होता है वो फ्लोरीन नाइट्रोजन के बीच, नाइट्रोजन कंपाउंड में होते हैं, तो यहाँ पे फ्लोरीन हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो इन दोनों के बीच में क्या होगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा। हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने के कारण ये गॉच फॉर्म जो है वो काफी स्टेबल है, ठीक है। तो क्या होगा यहाँ पे, सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा है, गॉच फॉर्म, गॉच। फिर उसके बाद कौन सा स्टेबल है, एंटी होगा, बिकॉज यहाँ पे रिपल्सन्स नहीं लग रहे हैं ना। और देखिए ऑक्सीजन हाइड्रोजन में भी क्या हो रहा है, हाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रहा है यहाँ भी, तो उसके बाद आएगा एंटी। बट यहाँ पे हाइड्रोजन के साथ भी कर रहा है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग लगा रहा है, यहाँ पे ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा ना, तो इसलिए गॉस फॉर्म ज्यादा होगा। उसके बाद एंटी होगा, एंटी। उसके बाद पार्शियली इक्लिप्स्ड, पार्शियली, उसके बाद होता है ये वाला फुल्ली इक्लिप्स्ड। तो पहले गॉच, एंटी, पार्शियली इक्लिप्स्ड, फुल्ली इक्लिप्स्ड। ये तो हो गया प्रोजेक्शन का। अब पढ़ते हैं स्टीरियो आइसोमर्स। क्या होता है स्टीरियो आइसोमर्स में, स्टीरियो आइसोमर क्या क्या पढ़ना है। देखिए स्टीरियो आइसोमर, देखो स्टीरियो आइसोमर्स में अगर आपको मिरर इमेज दिखे, जैसे मिरर इमेज है, स्टीरियो आइसोमर से मिरर इमेज पास करवाएं, अगर मिरर इमेज प्रेजेंट हो, यस, तो इसमें दो कंडीशन आते हैं। पहला क्या होगा, नॉन सुपर इम्पोजिबल, नॉन सुपर इम्पोजिबल, और दूसरा क्या आता है, सुपर इम्पोजिबल। जैसे देखो स्टीरियो आइसोमर, कोई भी एक स्टीरियो आइसोमर है, उसमें मिरर इमेज पास करवाएं, मिरर इमेज शो कर रहा है, तो फिर चेक करेंगे कि वो सुपर इम्पोजिबल है या नॉन सुपर इम्पोजिबल है। नॉन सुपर इम्पोजिबल रहा मीन्स वो कौन सा आइसोमर्स होगा, इनेंशियोमर, इनेंशियोमर। अगर सुपर इम्पोजिबल हो गया तो वो कौन सा हो गया, आइडेंटिकल, आइडेंटिकल, ठीक है। अब मिरर इमेज नहीं रहा, मतलब कोई भी मिरर इमेज नहीं है, तो वो कौन सा आइसोमर हो गया, डायस्ट्रियोमर, डायस्ट्रियोमर्स, ठीक है। ये है मेरा, हाँ देखिए अब पढ़ते हैं, मैं थोड़ा सा, ये हो गया, ठीक है, थोड़ा सा आइडेंटिकल, इनेंशियोमर्स, डायस्ट्रियोमर, ये क्या होता है। उससे पहले जानना है कि सुपर इम्पोजिबिलिटी क्या होता है, कैसे पहचानेंगे कि सुपर इम्पोजिबल है कि नॉन सुपर इम्पोजिबल है। मेथड, हाउ टू चेक सुपर इम्पोजिबिलिटी, ये पढ़ेंगे पहले। देखिए दो मेथड होता है, हाउ टू चेक सुपर इम्पोजिबिलिटी। पहला मेथड सिमेट्री मेथड हो गया, देखो जब ग्रुप थ्योरी पढ़ोगे ना, ग्रुप थ्योरी में सिमेट्री एलिमेंट काफी डिटेल में पढ़ना होगा कि प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या होता है, एक्सिस ऑफ सिमेट्री क्या होता है। बट मैं आपको थोड़ा सा, देखिए सिमेट्री एलिमेंट, कोई भी सिमेट्री एलिमेंट प्रेजेंट हो, लाइक प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट हो, पीओएस प्रेजेंट हो, या सीओएस यानी सेंटर ऑफ सिमेट्री, एओएस एक्सिस ऑफ सिमेट्री, ये तीनों में से कोई भी सिमेट्री एलिमेंट प्रेजेंट हो, या एक प्रेजेंट हो या दोनों प्रेजेंट हो, या कोई एक प्रेजेंट, कोई एक भी प्रेजेंट होगा, तो वो क्या होगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, है ना। जैसे एग्जांपल्स में देखो, एग्जांपल्स में हो गया ये
क्या है यहाँ पे, इस कार्बन पे 4 डिफरेंट ग्रुप लगे हुए हैं, कायरल सेंटर तो है, यहाँ भी कायरल सेंटर है ना। तो देखो हम उस टाइम क्या बताए थे कि जिस पे 4 डिफरेंट ग्रुप हो वो क्या होता है, ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। बट यहाँ पे क्या है, एक और कंडीशन बताए थे कि जहां भी सिमेट्री एलिमेंट प्रेजेंट हो वो ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा। कैसे, देखिए यहाँ पे दोनों है, बट क्या हो गया, यहाँ पे देखिए यहाँ से प्लेन एक मिरर इमेज पास करवाते हैं, एक प्लेन पास करवाते हैं, तो ये दोनों क्या होता है, इक्वल होता है। मतलब यहाँ पे प्लेन ऑफ सिमेट्री यहाँ पे क्या है, प्रेजेंट है। प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है मीन्स ये क्या, कौन सा कंपाउंड हो गया, ऑप्टिकली इनएक्टिव हो गया। ठीक है, और ये ऑप्टिकली इनएक्टिव में कौन सा आइसोमर्स है, देख रहे हो, ये ऐसे पड़े हो गया मेसो, ये क्या है, मेसो कंपाउंड, इसको मेसो कंपाउंड ही बोलते हैं, मेसो कंपाउंड। देखो मेसो कंपाउंड 2 कंडीशन होता है मेसो का। पहला कि 2 सिमेट्रिक सेंटर होकर प्रेजेंट होना चाहिए, 2 सिमेट्रिक सेंटर या 2 कायरल सेंटर, 2 कायरल सेंटर। और दूसरा कोई भी सिमेट्री एलिमेंट प्रेजेंट, कोई भी सिमेट्री एलिमेंट प्रेजेंट हो, प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट हो, यहाँ प्लेन ऑफ सिमेट्री है, तो ये दोनों प्रेजेंट हो तो क्या वो कौन सा कंपाउंड हो जाएगा, मेसो कंपाउंड हो जाएगा। जैसे ये वाला एग्जांपल आप देख लिए, और क्या होता है, ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। ठीक है, ये हो गया। एक और एग्जांपल बताते हैं सिमेट्री एलिमेंट में, जैसे देखिए ये होगा, ये देखो क्या है, यहाँ पे यहाँ भी कायरल सेंटर प्रेजेंट है, यहाँ भी कायरल सेंटर, 4 डिफरेंट ग्रुप में कायरल सेंटर प्रेजेंट है। बट क्या ये ऑप्टिकली एक्टिव है, तो कैसे चेक करेंगे, पहले यहाँ पे देखेंगे प्लेन ऑफ सिमेट्री है या नहीं है, तो यहाँ पर तो प्लेन ऑफ सिमेट्री का नहीं है, फिर क्या चेक करेंगे, प्लेन ऑफ सिमेट्री तो नहीं है भाई, प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, तो क्या कौन सा चेक करेंगे, सेंटर ऑफ सिमेट्री चेक करेंगे। कैसे चेक कर, देखो सेंटर ऑफ सिमेट्री बताने का एक तरीका अथी है, सिंपल तरीका बताती हूँ कैसे आप चेक करोगे सेंटर ऑफ सिमेट्री। देखो यहाँ से यहाँ पे है मेरा, इसके जस्ट अपोजिट में जाओ तो अगर सी मिल रहा है तो इसके जस्ट अपोजिट में जाने पे भी सेम एलिमेंट प्रेजेंट हो, यहाँ भी जाएंगे तो अगर ए है, यहाँ भी जाने से ए मिल रहा है, यहाँ जाने से बी मिल रहा है, यहाँ इसके जस्ट अपोजिट में भी बी मिल रहा है, इसके अपोजिट में ई मिल रहा है, इसके अपोजिट में बी मिल रहा है। देख रहे यहाँ है, इसके जस्ट अपोजिट में सेम ग्रुप प्रेजेंट हो, यहाँ भी वही है, यहाँ भी वही है, तो यहाँ पे क्या है, सेंटर ऑफ सिमेट्री क्या है, प्रेजेंट है, यानी यहाँ पे क्या है, सेंटर ऑफ सिमेट्री। अपोजिट साइड में सेम ग्रुप होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए प्लेन में CH3, इसके जस्ट अपोजिट में CH3, यहाँ पे सेंटर सिमेट्री प्रेजेंट होगा। ये देखिए ये तो मैच कर रहा है, Cl Cl, ये भी करेगा, इसके पास जाएगा हाइड्रोजन हाइड्रोजन। तो क्या देख रहे हो, यहाँ पे सेंटर ऑफ सिमेट्री क्या है, मिल रहा है, सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, मतलब ये क्या हो गया, ऑप्टिकली इनएक्टिव हो गया, है ना। एक सिमेट्री एलिमेंट प्रेजेंट है, ऑप्टिकली इनएक्टिव हो गया। तो ये था सिमेट्रिक मेथड। दूसरा है मॉडल मेथड। मॉडल मेथड के थ्रू भी बता सकते हैं कि ऑप्टिकली एक्टिव है कि ऑप्टिकली इनएक्टिव है ना। देखिए क्या होता है, क्लोरीन है, Cl Cl CH3 Cl, कर रहे हैं, Cl ठीक है, यहाँ भी Cl, यहाँ भी Cl, अच्छा हाँ ठीक है, यहाँ भी ठीक है,
यहाँ भी ठीक है, हाइड्रोजन CH3, हाइड्रोजन CH3 सेम प्लेन में है, क्लोरीन ठीक है, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, सब दिख रहा है मुझे। यहाँ पे देखिए, जैसे ही यहाँ पे मिरर इमेज पास करवाएं, इमेज तो मिल रहा है, मिरर इमेज तो है यहाँ पे। इसको फिर आप क्या कर दो, रोटेशन करवाओ आप, क्योंकि इसके अबाउट तो रोटेशन होगा। तो रोटेशन जैसे ही करवाएंगे इसको, ये Cl इधर है, क्या हो गया, इधर आ गया, C2 रोटेशन हो गया यहाँ पे। तो C2 रोटेशन करवाएं तो यहाँ पे आ गया आपका Cl, यहाँ हो गया हाइड्रोजन, ये हो गया CH3। तो क्या हो गया, अब इस मॉलिक्यूल को, इसको उठा के इस पे क्या करवा सकते हैं, सुपर इम्पोज करवा सकते हैं। देख रहे हो, यहाँ Cl है, यहाँ भी Cl है, यहाँ Cl है, यहाँ भी Cl है। तो ये क्या हो गया, सुपर इम्पोजिबल हो गया, सुपर इम्पोजिबल हो गया। देख रहे हो, तो इसी को बोलते हैं सुपर इम्पोज। मतलब एक मॉलिक्यूल को उठा के आप उस पर रख सकते हो तो उसको बोलते हैं सुपर इम्पोजिबल। जैसे इसको इस पे उठा के रख सकते हैं, तो ये क्या हो गया, सुपर इम्पोजिबल। देखो सिमेट्रिक एक और एग्जांपल है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी एक कायरल सेंटर है, यहाँ भी कायरल सेंटर है। यहाँ से क्या हो रहा है, प्लेन ऑफ सिमेट्री पास कर रहा है। तो ये क्या हो गया, दो कायरल सेंटर होते हुए क्या हो गया, ऑप्टिकली इनएक्टिव हो गया। देखो एक और एग्जांपल है मेरे पास, ये देखो, यहाँ भी कायरल सेंटर प्रेजेंट है, यहाँ भी कायरल सेंटर प्रेजेंट है, बट यहाँ पे प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या है, प्रेजेंट नहीं है, पीओएस प्रेजेंट नहीं है। तो क्या है, ये ऑप्टिकली एक्टिव है। देखो कंफ्यूज हो जाओगे आप यहाँ पे। तो इसको बनाने का सिंपल तरीका है, कोई इसको चेयर फॉर्म में कन्वर्ट कर लो, चेयर फॉर्म में कन्वर्ट कर लोगे इसको पता चल जाएगा। एवं पोजिशन पे है एक्सियल, इक्वेटोरियल, इक्वेटोरियल डाउन है, तो यहाँ पे क्या है, इक्वेटोरियल एक्सियल अप है, यहाँ पे अप पोजिशन पे CH3 है ना। फिर इसके जस्ट इसके अपोजिट अप पे CH3। देख रहे हो, इससे पता ही चल रहा है यहाँ पे प्लेन ऑफ सिमेट्री बिल्कुल नहीं है। यहाँ प्लेन पास करवाएंगे तो ये एबव दिख रहा है, ये ऐसे दिख रहा है, तो ये प्लेन ऑफ सिमेट्री यहाँ पे नहीं है। तो ये क्या हो गया, ऑप्टिकली एक्टिव हो गया। यही था। अब पढ़ते हैं आइडेंटिकल्स मॉलिक्यूल के बारे में। मेसो कंपाउंड के बारे में तो जान गए ना, कि जिसमें दो असिमेट्रिक सेंटर प्रेजेंट हो और जिसमें कोई भी सिमेट्रिक एलिमेंट प्रेजेंट हो, लाइक POS प्रेजेंट हो, तो वहां पे मेसो कंपाउंड बनेगा। फिर आ गया आइडेंटिकल का। क्या होता है आइडेंटिकल, आइडेंटिकल देखो, ये है मेरा, इस पे कोई न्यूक्लियोफाइल देखो, न्यूक्लियोफाइल दो तरीके से आ सकता है, फ्रंट साइड से भी आ सकता है ना, और नीचे से भी आ सकता है, यानी दो अथी बनेगा। न्यूक्लियोफाइल ऊपर से, तो OH नीचे चला जाएगा, यहाँ मिथाइल, यहाँ मिथाइल, यहाँ पे कार्बन है, न्यूक्लियोफाइल क्या हो जाएगा, नीचे हो जाएगा, और OH क्या होगा, ऊपर चला जाएगा, ये मिथाइल, ये मिथाइल। तो देखो ये है दो, इसको C मान लेते हैं, इसको D मान लेते हैं, ठीक है। अब बताना है आपको, रिलेशन बताना है कि दोनों में क्या रिलेशन है,
ठीक है, तो अब चेक करो क्या होगा। ये इसको रोटेट करवाओ आप, C2 रोटेशन करवाएंगे, क्या मिलेगा आपको? ये मिथाइल इसके ऊपर चला जाएगा, ये मिथाइल यहाँ आ जाएगा। ओ हाँ, इसको रोटेट करवाएंगे तो ये मिथाइल आ जाए। इसको देखिए, इसको रोटेट करवाएं, ऐसे रोटेट करवाएं तो C, ये OH एंड C न्यूक्लियोफाइल जो है वो प्लेन में आ जाएगा। ये मिथाइल जो है एबव चला जाएगा, ये मिथाइल क्या होगा, बिलो आ जाएगा। ऐसे रोटेट करवाएं तो C2 रोटेशन करवाएं तो फिर अब ये क्या होता है, ये रोटेट करते रहता है, मतलब कीप रोटेटिंग। रोटेशन करवाते करवाते ये क्या होगा, इस फॉर्म में आ जाएगा, मतलब ये ऐसे बना लेगा। ये जो जैसा था वैसा ही मॉलिक्यूल आ जाएगा। ये कॉन्टिन्यूसली ये रोटेट करता रहेगा, तो कभी ना कभी तो ये प्लेन में आएगा ना, रोटेट करवाते करवाते। तो क्या हो गया, अब ये देखिए, अब ये मॉलिक्यूल और ये मॉलिक्यूल, इसको चेंज करते कर रोटेट करवाते हुए किस फॉर्म में लिया है। अब चेक कीजिए, C एंड D दोनों सिमिलर है, यानी दोनों मॉलिक्यूल क्या हो गया, आइडेंटिकल हो गया, आइडेंटिकल मॉलिक्यूल हो गया। यही था आइडेंटिकल का। इनेंशियोमर, इसके बाद क्या होता है, इनेंशियोमर। देखो इनेंशियोमर में क्या बताए थे कि मिरर इमेज हो और क्या हो, नॉन सुपर इम्पोजिबल हो, नॉन सुपर इम्पोजिबल। जैसे एग्जांपल्स में OH CHO देखो इन दोनों में क्या है, देख रहे हैं, CH3 ये एक दूसरे मिरर इमेज चेक करेंगे पहले, क्या है, मिरर इमेज तो दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है ना। अब इसको क्या, इसको उठा के यहाँ पे रख सकते हैं, यहाँ पे तो ये मिलेगा, चलो ये मैच कर गया, ये मिलेगा यहाँ पे सुपर इम्पोज का। यहाँ पे OH है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, नॉन सुपर इम्पोजेबल हो गया, सुपर इम्पोज नहीं करेगा इसको, यानी इसको उठा के यहाँ पे नहीं रख सकते हैं, तो ये क्या हो गया, नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज, नॉन सुपर इम्पोजेबल हो गया। ये कौन सा आइसोमर हो गया, इनेंशियोमर, इनेंशियोमर। फिर एक और एग्जांपल है, ये देखिए यहाँ पे, ये देखो इसका ये मिरर इमेज दिख रहा है यहाँ पे, है ना, मिरर इमेज दिखता है। ये सुपर इम्पोसिबल होगा, बिल्कुल नहीं होगा। इसको उठा के यहाँ पे रखोगे, पहले ये था डबल बॉन्ड था, इधर हो गया, तो ये नॉन सुपर इम्पोसिबल है, नॉन सुपर इम्पॉसिबल है। नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज, तो कौन सा आइसोमर हो गया, इनेंशियोमर। देखो एक और एग्जांपल है इनेंशियोमर्स का।
देख रहे हो, मिरर इमेज मिल रहा है मुझे। और ये क्या है, एक दूसरे का इम्पॉसिबल नहीं है, नॉन सुपर इम्पॉसिबल है। ये कौन सा आइसोमर हो गया, इनैंशियोमर। ये होता है लेमन, लेमन है ना जो खाद्य है, ये होता है ऑरेंज। ये देखो प्रॉपर्टीज चेंज हो गया, पहले लेमन था अब ऑरेंज हो गया। इसका जो मिरर इमेज आएगा वो ऑरेंज होगा, लेमन होगा। कैसे पता करते हैं, देखो हमारे बॉडी में ना ऑप्टिकली आइसोमर एक्टिव मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं, वो स्मेल के थ्रू बताते हैं कि कौन सा वो लेमन कौन है और ऑरेंज कौन सा है। ठीक है, अब पढ़ते हैं डायस्ट्रियोमर। क्या होता है डायस्ट्रियोमर? देखो जिसमें मिरर इमेज नहीं हो, नो मिरर इमेज, बस यही चीज है, नो मिरर इमेज। ये जहाँ प्रेजेंट हो वो होगा डायस्ट्रियोमर। जैसे मेरा एग्जाम्पल्स में CH3 C2H5 हाइड्रोजन CH3 देखो क्या हो रहा है, मिरर इमेज नहीं है, नो मिरर इमेज, तो ये कौन सा आइसोमर हो गया, डायस्ट्रियोमर। सिंपली आपको मिरर इमेज चेक कर लेना है। मिरर इमेज नहीं होगा मतलब वो डायस्ट्रियोमर है। जैसे ही मिरर इमेज होगा तो वहाँ पे दो केस देखेंगे कि वहाँ पे सुपर इम्पोज हो रहा है या नहीं हो रहा है। जहाँ पे सुपर इम्पोजिबल हुआ वो आइडेंटिकल हो जाएगा, जहाँ पे सुपर इम्पोजिबल नहीं हुआ मीन्स वो इनएंशियोमर हो जाएगा। तो ये तो सिंपल है, डायस्ट्रियोमर। ठीक है, ये होता है इनएंशियोमर डायस्ट्रियोमर का। चलो एक और एग्जांपल्स है। PH CH3 फ्लोरीन हाइड्रोजन क्लोरीन, PH फ्लोरीन हाइड्रोजन CH3 PH फ्लोरीन हाइड्रोजन क्लोरीन CH3। अब मुझे बताना है रिलेशन। इसको A मान लेते हैं, इसको B, इसको C। तो A एंड B में क्या रिलेशन है, B एंड C में क्या रिलेशन है, और A एंड C में क्या रिलेशन है, ये बताना है। देखिए क्या होगा, कनेक्टिविटी तो सेम है, वो छोड़ो। तो पीएच है, देखो यहाँ पे मिरर इमेज देखेंगे पहले है कि नहीं है। देखो यहाँ पे क्लोरीन है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ फ्लोरीन है, मिरर इमेज नहीं है ए और बी में, तो ये भी क्या आइसोमर हो गया, सिंपली डायस्ट्रियोमर। ठीक है, बी एंड सी में देखेंगे, देखिए यहाँ फ्लोरीन है, हाइड्रोजन है, फ्लोरीन है, क्लोरीन, मिरर इमेज मिल रहा है मुझे, है ना। तो ये कौन सा आइसोमर हो गया, इनएंशियोमर। ठीक है, अब इसमें ए और सी में चेक करेंगे, पीएच है, फ्लोरीन है, यहाँ भी मिरर इमेज मिल रहा है मुझे इस वाले इससे ए और सी में, तो ये कौन सा आइसोमर हो गया, इनएंशियोमर। ठीक, देखिए एक टॉपिक है मेरा रेसमिक मिक्सचर। इसमें दो प्रोडक्ट आते हैं 50-50 है। देखो जैसे मेरा ये एग्जाम्पल हो गया, मिथाइल है, हाइड्रोजन है, इसको इससे इस पर न्यूक्लियोफाइल अटैक करवाएं। न्यूक्लियोफाइल आने का दो, ऊपर से भी आ सकता है, ये न्यूक्लियोफाइल नीचे से भी आ सकता है, तो दो प्रोडक्ट बनाएगा, न्यूक्लियोफाइल एवं ये एवं है तो हाइड्रोजन चला जाएगा नीचे, ये मिथाइल, यहाँ हाइड्रोजन, कायरल सेंटर जनरेट हुआ प्लस सी। अब न्यूक्लियोफाइल ये OH, न्यूक्लियोफाइल क्या है, डाउन द ग्रुप आया, दूसरा प्रोडक्ट मिथाइल हाइड्रोजन। देख लो यहाँ कायरल सेंटर जनरेट हुआ,
तो ये 50% बनेगा, ये क्या बनेगा, ये भी 50% बनेगा। ठीक है, तो ये कौन सा आइसोमर है, ये बनता है, ये इसको बोलते हैं रेसिमिक मिक्सचर, इसको रेसिमिक मिक्सचर बनते हैं। और ये क्या होता है, ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है, बिकॉज 50-50 प्रोडक्ट आते हैं। देखो एक ये चीज़ याद रखना, जैसे ही न्यूक्लियोफाइल आए, ठीक है, ये यहाँ पे कोई भी कायरल सेंटर प्रेजेंट नहीं है, ठीक है, जैसे ही न्यूक्लियोफाइल से रिएक्शन करवाए तो एक कायरल सेंटर जनरेट हो गया, है ना। तो जैसे ये कायरल सेंटर जनरेट हो गया तो वो कौन सा प्रोडक्ट बनाएगा, रेसिमिक मिक्सचर बनाएगा। ठीक है, बस यही था। थैंक यू सो मच।